अब मेरे दाएं तरफ जो खड़े हैं ये भीमसेन हैं और बाएं तरफ जो हैं ये अर्जुन हैं। जरासंध ने कहा, बड़ा चालाक हो कृष्ण तुम, एक तो मैं पहले ही हार चुका हूं, इस बार युद्ध में हरा दिया तो जीते जिताए पर पानी फिर जाएगा। जरासंध ने कहा, मुझे नहीं लड़ना, चले जाओ, तुम डरपोक हो, तुम मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए, तुम युद्ध छोड़ के भाग जाते हो, जो युद्ध छोड़कर भाग जाए उसको योद्धा नहीं कहते हैं, चले जाओ, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, मुझसे नहीं करो, इन दोनों में किसी को एक को चुन लो। भीम को चुना। आइए भैया, भीमसेन सोचा मैं थोड़ा मोटा पतला हूं इसलिए जरासंध ने मुझे चुना है। जरासंध, जब तुम्हारे साथ जो यह छलिया है यह तो हमसे 17 बार हार के भाग चुका है, आज तेरी भी मृत्यु निश्चित है इस जरासंध से। जरासंध जो अपनी ताकत पर इतना घमंड करता है, उसका घमंड कभी नहीं इस रणभूमि में टिकता है। अगर इतना ही अहंकार, इतना ही घमंड अगर तेरे अंदर है तो बता, हम दोनों में से किसके साथ युद्ध करेगा? तुम्हारे साथ। मेरे साथ युद्ध करेगा तू? ठीक है जरासंध, आज तुझे भी मैंने इस भूमि में पछाड़ पछाड़ के नहीं मारा तो मेरा नाम भी भीम नहीं, और मैंने भी तुझे अगर पटक पटक के नहीं मारा तो मेरा नाम जरासंध नहीं। शीशी भरी गुलाब की अरे पत्थर से फोड़ दूं, तुझ जैसे जरासंध की एक थप्पड़ के मारे मुंह फोड़ दूं। बातें करेगा या बंदगी करेगा? ठीक है, आज तेरा ये ख्वाहिश भी मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। आजा, देखते हैं किसकी भुजाओं में कितना बल है। दंड खींच लो, दंड खींच लो। युद्ध करते करते शाम हो गया। भीम ने द्वारकानाथ के पास आया। ये द्वारकानाथ, ये आदमी है या पहाड़ है? हे द्वारकानाथ, मैंने
तो लाख कोशिश कर लिया जरासंध को मारने की, पर ये मर नहीं रहा। ये इतना तगड़ा, इतना ताकत है इसके शरीर में, ये तो मुझसे नहीं मर रहा है। हे द्वारकानाथ, चलो युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं। भगवान ने कहा, जरासंध के पास से एक बार युद्ध छोड़कर भागे तो ये दुनिया को सुनाता है द्वारकानाथ युद्ध छोड़ के भाग जाता है। और फिर यदि युद्ध छोड़ के भाग जाएंगे तो फिर ये संसार में कहेगा जो जरासंध कृष्ण को जीत लिया। इसलिए युद्ध छोड़ के भागना नहीं है, समझदारी से काम लो। मेरा आशीर्वाद है भीम, इस युद्ध में तेरा विजय होगा। फिर युद्ध शुरू हो गया दोनों के बीच। चार आदमी पकड़ लीजिए टांग हाथ को पोखरी में फेंक दीजिए जाके। आइए दो चार आदमी पकड़िए बजरंगबली के पास, मंदिर के पास ले जाइए उठा के इनको साइड में। दो चार आदमी पकड़िए हाथ पैर। जरासंध के भीम के द्वारा वध हुआ। उसके पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर मेरे द्वारकानाथ बहुत सारा धन दिए। इंद्रप्रस्थ में आकर राजसूय यज्ञ का प्रारंभ हुआ। राजसूय यज्ञ में भगवान आ गए। वहां से
राजसूय यज्ञ का प्रारंभ हुआ। इस राजसूय यज्ञ में एक ही प्रश्न हुआ, तो इस यज्ञ का प्रथम पूजा का अधिकारी कौन होगा? शिशुपाल के सामने सहदेव ने कहा, प्रथम पूजा का अधिकारी द्वारकानाथ कृष्ण को मिलना चाहिए। शिशुपाल ने 100 गाली द्वारकानाथ कृष्ण को पढ़ा। नीति शास्त्र कहता है, जब कोई गाली देता रहे जहां तक हो सुन लो। जब हद से ज्यादा कर दे, जरूरत से ज्यादा कोई सर पर चढ़ जाए तो सहन भी नहीं करना चाहिए। जब 101 गाली पढ़ा तो मेरे कन्हैया ने सुदर्शन चक्र चला दी और कन्हैया के सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध हुआ। बोली शिशुपाल मर्दन भगवान को की जय। इसके बाद राजसूय यज्ञ में सब भाग दिया गया। दुर्योधन को दान का भार मिला, भीमसेन को भोजन परोसने की, लेकिन उस यज्ञ में कन्हैया कौन सा भाग्य अपना लिया? यज्ञ में सबका चरण धोने का काम मेरे कन्हैया ने किया। जग में जितने भी आगंतुक आने वाले भक्त थे, उनका चरण मेरे कन्हैया मेरे भगवान धोते थे। भोजन करने के बाद क्या होता है, बचता है? भोजन करने के बाद क्या बच जाता है? जूठा थाली, पत्ता। सबका पत्तल उठाने का काम मेरे भगवान ने किया। आज के समय देखते होंगे, बारीक जब भोजन परोसते हैं तो भोजन परोस देते हैं, खिला देते हैं। जब पत्तल उठाने का समय आया तो हिटलर की तरह बाहर घूमने लगते हैं। जबकि सबसे ज्यादा पुण्य क्या है? पत्तल उठाने में। दुनिया का कोई काम को छोटा नहीं समझो प्यारे। मेरे द्वारकानाथ ने सबका पत्तल उठाया भोजन के बाद, जूठा पत्तल, और सबका चरण। दुर्योधन दान कर रहा है, जितना दान करता है उतना भंडार भरता जा रहा है। आज दुर्योधन जब पांडव के महल के अंदर गया, दरवाजा दीवार की तरह दिखा। दुर्योधन का पैर पिछड़ गया, गिर गया दुर्योधन। तभी द्रौपदी हंसने लगी, अंधा का बेटा तो अंधा ही होता है। हे परीक्षित, द्रौपदी की हंसने के कारण 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडव के जीवन में बड़ी भारी संकट आई। आज पांडव का राज मिलने का समय आया। मेरे कन्हैया शांति दूत बनकर आए। परीक्षित युद्ध रोकने का बहुत प्रयास किया मेरे कन्हैया, लेकिन द्रौपदी की इच्छा थी जो युद्ध हो। भीमसेन भी चाहते थे युद्ध हो। तब भगवान ने कहा, यदि ये युद्ध होगा तो एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरे सेना, लेकिन इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बलराम ने सोचा, होगा तो वही जो मेरे माधव चाहेंगे, चिंता क्यों करूं। बलराम जी चले गए,
वृंदावन तीर्थ यात्रा, मथुरा माता सबसे मिलने के लिए। आज हे परीक्षित, महाभारत का युद्ध ऐसा है जो बिना किसी विशेष कारण दो परिवारों में युद्ध हुआ। कौरव ने पांडव से द्वेष किया। पांडव आधा राज्य का मालिक था, लेकिन उन्हें देना नहीं चाहते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन पांडव को भरोसा भगवान कृष्ण पर था, पांडव का विश्वास भगवान पे था, पांडव भगवान को जीवन में आश्रय लिया, भगवान को अपनाया, इसलिए पांडव को विजय प्राप्त हुआ। हे परीक्षित, जो जीवन में भगवान की आश्रय ले ले और भगवान पर विश्वास करे, उनको हर क्षेत्र में विजय मिलता है। उसी के बाद हे परीक्षित, तुम्हारा जन्म हुआ। आज से 7 दिन पहले तुमने समिक ऋषि के गला में मरा हुआ सर्प डाला था। समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने तुमको श्राप दिया, तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। आज वो 7वां दिन है, आज वो काल आएगा। परीक्षित, ये मन गोविंद से जोड़ दो। पहला दिन की कथा को आज से जोड़ दिए हैं सुखदेव जी, तो याद करो आज 7वां दिन है। 7वें दिन में सबको मरना है। ये 7 दिन का जीवन हम कहां कहां बिताए। अंतिम समय भी मन गोविंद से जोड़ो। बिना डोर जोड़े मिलन भगवान मिल नहीं सकता। मन को एकाग्र करो, गोविंद से मन जुड़ जाए तो साधन है कीर्तन के द्वारा मन को एकाग्र करो, यही मुक्ति दिलाए। बोले भक्त वत्सल भगवान को। आज हे परीक्षित, भगवान की भक्ति में वो सामर्थ्य है जो सुदामा जैसे निर्धन को भगवान ने मित्र बना लिया। और सुदामा की पावन चरित्र सुना रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है। सुदामा गरीब कुल में जन्म लिया। उज्जैन में गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ने के लिए सुदामा जी गया। पढ़ने में कमजोर थे। जो विद्यार्थी अपना पाठ याद करके नहीं जाते थे, गुरुजी उनको जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेज देते थे। आज सुदामा जी अपना पाठ ही नहीं सुनाए गुरुजी को। गुरुजी ने कहा जाओ जंगल से लकड़ी लाओ। जब जंगल में लकड़ी लाने के लिए सुदामा जी गया तो सुदामा जी के पैर में कांट चुभ गया। कांट के दर्द से सुदामा जी पीड़ित हैं, व्याकुल हैं। सुदामा जी उस जंगल में रो रहे हैं, किसे अपना दर्द बताए। उसी रास्ता से द्वारकानाथ कृष्ण उसी गुरुकुल में आज अपना नामांकन कराने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भगवान ने जब जंगल से रोने की आवाज सुना तो रथ को रोक दिए। जंगल में देखा कौन रो रहा है, तो देखा एक ब्राह्मण
जानते नहीं थे भगवान इससे पहले ये सुदामा है या कौन है। पहली मुलाकात सुदामा कृष्ण की एक जंगल में हुई। सुदामा अपनी सारी बात बताई भगवान से। भगवान ने सुदामा के पैर का कांटे निकाले और सुदामा से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपको देखकर मन करता है जो मैं आपसे मित्रता करूं। सुदामा ने कहा, मित्र के लायक तो मैं नहीं हूं। मैं एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण और आप कोई राजकुमार लगते हो। भगवान ने कहा, सुदामा जी, मित्र में गरीबी अमीरी नहीं देखना चाहिए। मित्र दो मन का मिलन होता है। जहां दोनों का मन एक हो जाए वहीं मित्रता करो। जो धन को देखकर मित्रता करे उससे मित्रता नहीं करो। वो मित्रता जायदादी नहीं टिक सकती। जो धन है वो जिंदगी भर के लिए बनी रहती है। सुदामा कृष्ण की मित्रता हुई। अब एक साथ दोनों पढ़ते हैं गुरु जी के पास, सोते हैं, खाते हैं। जिस रोज सुदामा जी अपना पाठ भूल जाते हैं, जिस रोज सुदामा जी को पिटाई होता है, उस रोज मेरे कन्हैया भी जानबूझ करके पाठ याद रहता है तब भी गुरु को नहीं सुनाते हैं। क्यों? सुदामा को पिटाई हुआ मुझे नहीं होना चाहिए। भगवान भी नहीं सुनाते हैं, भगवान को अभी पिटाई होने लगे। एक रोज दोनों में से कोई नहीं सुनाया। गुरु माता दोनों को कहा, जाओ जंगल से लकड़ी लेके आओ। जंगल जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय एक ऋषि वहां आए और ऋषि ने गुरु माता गौतमी से कहा, माता मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब घर में कुछ है नहीं, एक पोटली में चन्ना थोड़ा बंधा हुआ था। लेकिन गुरु माता उस ऋषि को मना कर दिया, हे ऋषिवर, आपको भोजन करना है तो बालक सब भिक्षाटन में गए हैं भिक्षा मांगने के लिए, वहां से आते ही होंगे, तब रसोई बनेगा तो आपको भोजन कर।